कुछ अनिवार्य आदेश होते हैं जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, फिर प्रतिज्ञा कराऊंगा और फिर वो विवाह के चिन्ह आदान प्रदान करेंगे। प्रियो, हम यहाँ परमेश्वर के सामने इसलिए एकत्र हुए कि दिनेश और अन्नू ये विवाह के साक्षी हैं। अपनी प्रार्थनाओं द्वारा उनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हों। ख्रीष्ट की शिक्षा के अनुसार विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है। इसलिए उचित है कि कोई विवाह को हल्की अथवा स्वार्थ की बात न समझे, वरन वह सोच समझकर आदर पूर्वक उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिससे वे हमें घेरे हुए हैं विवाह करें। यह परमेश्वर की शुभ इच्छा है कि पुरुष और स्त्री का प्रेम उनके एक साथ जीवन के सब पक्षों में अर्थात एक दूसरे के संगति, सहायता एवं संभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से ये प्रेम समय के साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है तब प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए और अभय एवं भरोसे के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। इसलिए मैं कलीसिया के सामने इस बात को रखता हूं कि आप जो यहां बैठे हैं अपना अभिमत दें। जो लोग यहां उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो सामने आकर अभी बताए, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहे। किसी के पास कोई कारण है कि इनका विवाह नहीं हो सकता? अभी बोले, पीठ पीछे कोई बात नहीं करना। कोई कारण है? नहीं है? अन्यथा भविष्य के सवाल मत रखे। मैं तुम दोनों से पूछता हूं, यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसका अंगीकार करो। कोई ऐसा कारण है तुम दोनों को कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? नहीं, ठीक है। कौन? अनूप सामने आओ। अपने बेटी का हाथ इस पुरुष के हाथ में देता हूं। हम प्रार्थना करें। हाथ पकड़ो, छोड़ो मत, उल्टा कर रखो, सीधा हाथ पकड़ो, सीधा हाथ, ये घूम जाओ, जैसे वो हाथ पकड़ो, सीधा हाथ मुझे ना, ठीक कर। हे परमेश्वर, तूने दिनेश और अन्नू को मिलाया है, इसे तू अपने पर इनके विश्वास को दृढ़ कर कि अपनी प्रतिज्ञा करें और उनका पालन पोषण करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन दोनों को सबल बना कि दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम भरोसे में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम द्वारा, आमीन। छोड़ दो, सामने देखो, जोर से बोलना, जब मैं बोलूंगा जी हाँ बोलना। दिनेश, क्या तुम अन्नू को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो? जी। कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? जी। क्या तुम इससे प्रेम करोगे?
इसका आदर करोगे, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के साथ निष्ठावान में रहोगे। कहो, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा जी। बोलो, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। तुम बोलो। अनु, क्या तुम दिनेश को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान रहोगी? तो कहो, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी। कौन बात कर रहा उधर पे? मां बातें बंद कराए। मैं दिनेश, बोलो, मैं दिनेश तुझ अन्नू को विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज से लेकर आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, मुझे अलग न करे, दुख में सुख में धन में और निधनता में रोग में आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा, और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे वचन देता हूँ। बोलना, मैं अन्नू तुझ दिनेश को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और गरीबी में, रोग में आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि लूंगी, और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूं। विवाह के चिन्ह लेकर आइए। इसको निकालो, इसको। ये विवाह के जो चिन्ह हैं, छल्ले, ये बहुत ही बहुमूल्य हैं, जिनके द्वारा ये अपने विवाह को दृढ़ करेंगे। हम प्रार्थना करें। डॉक्टर साहब अगर हैं जी। परमेश्वर पिता, बोलो, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप, हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप, हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण करता हूँ।
परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी यह अंगूठी तुझे देता हूँ। तुझे देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में ये हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण करती हूँ। दिनेश अन्नू ने परमेश्वर तुम साक्षियों के समक्ष एक दूसरे के से अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं और अपना वचन दिया है और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियां लेने देने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति पत्नी घोषित करता हूँ। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। आइए प्रार्थना करें। सब हाथ बढ़ाएं इनके लिए। तुम दोनों घुटने टेको। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिनेश और अन्नू ने प्रभु जी अपने विवाह के वचन में अंगूठियों से लेने देने और प्रतिज्ञाओं में अपने आप को आपके सामने रखा है। जब वे दोनों पति पत्नी घोषित किए गए हैं, इसलिए विवाह पर आपकी आशीष का प्रभु जी मोहर लगाई जाए। धन्यवाद कि आपने यहाँ तक उनकी सहायता की है। अब ये प्रभु जी एक विवाहित जुड़ा होकर एक नया घराना बनकर आपके कलीसिया में अपना योगदान समर्पित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का बुरा और पवित्र आत्मा की सभागता दिनेश अन्नू के साथ और सारी कलीसिया के साथ सदा बनी रहे। इस देश के कानून और संदर्भ सारे दोनों को पति पत्नी घोषित किया जाता है। कोई मनुष्य को अलग ना करे। हो जाओ। अरे सबको देखने दो उनको, सबको इधर आ जाओ। फोटोग्राफ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फोटो वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से खींचो, हाँ खींचो। डॉक्टर साहब ऐसे आ जाइए, लोग देखेंगे। इधर आ जाइए। तालियां बजाना है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ स्लो मोशन में। पहले तुम बनाओ।